लेक्चर नंबर 189-1 क्रिएट सब असेंबली फ्रॉम पॉलीलाइन। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स, इस सिलसिले में हमने 165 से 189 लेक्चर सब असेंबली कंपोजर के बारे में रिकॉर्ड किए हैं, जो कि आपको बहुत ही काम आए होंगे डेफिनेटली। अब उसमें हमने डेफिनेटली अभी प्रॉब्लम ये होता है कि सब असेंबली कंपोजर को यूज़ करने के लिए कम से कम भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। लेकिन अगर कोई हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि शेप वेरीज नहीं करता है, जैसे कि कर्व होते हैं, लेबे कर्व, रेस कर्व होते हैं, एजिंग कर्व होते हैं, बैरियर्स होते हैं, इनके यूजुअली शेप चेंज नहीं होते हैं। तो इसका एक ज़रूरी नहीं कि हम सब असेंबली कंपोजर को यूज़ करें। इसमें एक और ऑप्शन है पॉलीलाइन के साथ सब असेंबली क्रिएट करना। अब यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे कोई मेरे पास एक बैरियर है जिसका शेप वेरी नहीं करता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से कंडीशन में क्या होता है कि ये फाउंडेशन कुछ बड़ी हो जाती है कहीं कहीं पे, लेकिन यूजुअली ये शेप तकरीबन सेम रहता है। अब इस तरह से स्ट्रक्चर के लिए बहुत इजी है कि हमें जो फिक्स शेप होते हैं, कोपिंग बीम काउंटर वेट वाले होते हैं, या बैरियर्स होते हैं, कर्व होते हैं, तो इनका शेप हम पॉलीलाइन के थ्रू भी बना सकते हैं। क्या तरीक़ेकार है, आप आइए डिस्कस करते हैं। तो पॉलीलाइन में पहले इसके शेप बना देते हैं। तो मैंने इसके ऊपर, अगर ये आपके पास पहले से ही पॉलीलाइन में बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप इस पॉलीलाइन का ऑप्शन लेके इसको पूरा पॉलीलाइन के साथ बना लें। और यहाँ पे देखिए कि हमें कोई ना कोई एरिया तो हमें सब असेंबली में कनेक्ट करना होगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने कनेक्ट करना होगा किसी दूसरी असेंबली में, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट लेना होगा। उसके बाद बाकी जैसे ही शेप है इसका, वहाँ से आप इसको घुमा के और इसका शेप क्रिएट कर लें। तो ये शेप क्रिएट हो गया है। अब जाते हैं इसके ऑप्शन के ऊपर। तो देखें यहाँ पे कॉरिडोर का ऑप्शन है, यहाँ पे सेकंड बार है। अगर ये आपको नज़र नहीं आ रही, जिस तरह मैंने इसको हाइड कर दिया है, तो ये क्या होता है कि इसको आप ओपन करें और शो मीनू बार करेंगे तो ये सेकंड बार भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। कॉरिडोर में जाएंगे और कॉरिडोर में सब क्रिएट सब असेंबली फ्रॉम पॉलीलाइन, इस ऑप्शन को मैंने क्लिक करके, और जो मैंने अभी पॉलीलाइन से एक स्ट्रक्चर बनाया है उसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक टूल बॉक्स में, टूल बार में लेकर जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसका नाम देता हूँ सब असेंबली 1 के नाम से, या कोई भी आप अपना नाम दे दे, और बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि इसके जो भी वर्टेक्स थे वहाँ पे इसके शेप बन गया है, पॉइंट बन गए हैं, सेम वैसे जैसे हमारे पास सब असेंबली के होते हैं। अब इसमें हम, आपको याद होगा कि हमने बहुत जोर दिया है कि भाई कोड और शेप कोड और वॉल्यूम कोड में और लिंक कोड में काम करें। लेकिन आज थोड़ी सी ये भी डिटेल में इसको थोड़ा वाज़ेह कर दूं कि लिंक कोड हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि कहीं पे हमें सरफेस चाहिए तो हम लिंक कोड उसको देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये सरफेस नहीं चाहिए, तो इन सारी लिंक्स को फ़ायदा नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो हम सीखेंगे कि इसको किस तरह से शेप दिया जाता है लिंक को। पॉइंट के कोड उस तरह उस जगह पे देते हैं जहाँ पे या तो हम इसमें से कोई अलाइनमेंट लेनी हो, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट हमने या लेवल लेने हो, तो हमें उसके कोड देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर मुझे सेटिंग आउट के लिए दोनों पॉइंट चाहिए तो इनको कोड दे सकते हैं। और ये एक ओरिजिन होता है कि दूसरी जगह पे हमने किस जगह पे कनेक्ट करना है, तो वो भी एक होता है कि यहाँ पे इसको दे दें, हम कोड दे दें, उसको ओरिजिन ऑप्शन दे दें कि किस जगह पे जाके ये कनेक्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से कनेक्ट होंगी, किस तरह से क्रिएट होती हैं। जैसे ही अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये जो ऊपर वाला ये प्रॉपर्टी है पूरी चेंज हो जाएगी। अब देखें, मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखें कि इसकी सारी शेप चेंज हो गया। अब इसे असेंबली की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। तो सबसे पहले एड कोड, एड शेप और मॉडिफाई ओरिजिन। तो मैं पहले मॉडिफाई ओरिजिन में जाता हूँ कि मेरी ये स्ट्रक्चर जाके दूसरी असेंबली में जब ये कनेक्ट होगा तो किस जगह पे हो, सिलेक्ट कर लिया। और अब उसके बाद में जाके इसमें देखता हूँ कि ये जगह है मुझे कनेक्ट करनी, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखें एक ब्लू सा एक पॉइंट आ गया है, इससे इसका मतलब अब ये ऑटोमेटिकली इस जगह पे जाके कनेक्ट हो गया। तो ये मेरा मॉडिफाई ओरिजिन का ऑप्शन यूज हो गया।
सारे कोड इस तरह एक ही तरह से यूज होंगे, तो मैं दोबारा इसको करूंगा। एक कोड सिर्फ आपको दिखा देता हूँ सीखने के लिए। तो ऐड कोड में जाएंगे और ऐड कोड में मैं ये पॉइंट को मैं इनर कंक्रीट के ऑप्शन दे देता हूँ। कोई भी अपनी मर्जी से आप कोड जो आपको समझ में आता है आप दे दे। मैं इनर कंक्रीट के नाम से इसको कोड देकर इंटर जैसे करूंगा तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। क्या ये कोड जो मैंने इंटर किया ये पॉइंट में डालना है, लिंक में या शेप में? तो मैं पहले इसको पॉइंट में डालता हूँ। देखिए ये वाइट ग्रे कलर का एक पॉइंट है जो कि अब पिंक में, डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसने एक्सेप्ट किया कोड। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो अब देखें कि इसका जो कोड है वो ये इसका शेप जो है ना अब चेंज हो गया। और पहले ये वाइट था, ग्रे था, और अब जो है ये पिंक हो गया। तो इस तरह से आपको किसी भी पॉइंट में पहले कोड लिखेंगे और उस पॉइंट को क्लिक करेंगे तो वो कोड उसमें चला जाएगा। जैसे मैं करीब कर्सर लेकर आता हूँ तो यहाँ पे देखें बॉटम में इनर कंक्रीट का कोड इसने ले लिया है पॉइंट कोड के ऑप्शन में। अब लिंक में कैसे कोड ऐड करते हैं, तो दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं कोड ऐड कोड में दोबारा चला जाऊंगा और ये मैं लिख लेता हूँ इसको बॉटम और कंक्रीट। बॉटम कंक्रीट के कोड को मैंने जैसे एंटर किया तो वही 3 ऑप्शन मुझे बताएगा कि पॉइंट में, लिंक में या शेप में। तो हमने सीख लिया कि पॉइंट में किस तरह से ऐड करें। अब मैं लिंक में जाता हूं तो सीधा मैं लिंक को क्लिक करूंगा। अब देखें कि ये ग्रे कलर से ये लाइट ब्लू कलर में तब्दील हो जाएगी, तो पता चलेगा कि ये कोड हमारा यूज हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया। कर्सर लेकर जाते हैं करीब, तब भी मुझे बॉटम में दिखा रहा है बॉटम कंक्रीट हो गया। इस तरह से आप किसी भी लिंक में जिसका सरफेस चाहिए तो वहां पे आप इसको कोड दे सकते हैं। अब जाते हैं तीसरा ऑप्शन है ऐड कोड में कि यहाँ पे शेप में भी हम दे सकते हैं, तो लेकिन उससे पहले शेप तो डालना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले शेप दे देता हूँ। तो शेप कैसे देते हैं, दोबारा इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन है ऐड शेप के नाम से। ये ऐड शेप को मैं क्लिक करूंगा और जाके लिंक 1 बाय 1 भी मैं क्लिक कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास से मुझे पता है कि एक शेप मेरा ये यहाँ तक है, तो मैं इसको सबको एक साथ में सिलेक्ट कर देता हूं ताकि मेरा टाइम बचे। तो ये मैंने सारा एक शेप आ गया और दोबारा मैं क्लिक करता हूं और ऐड शेप में जाता हूं और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर भी मैं कर देता हूं। तो ये दोनों शेप आ गए। अब इनमें कोड डालना है, अगर वॉल्यूम आपको चाहिए, डेफिनेटली चाहिए होता है, तो दोबारा सब असेंबली को क्लिक करूंगा और ऐड कोड के वही सेम ऑप्शन में मैं दोबारा चला जाता हूं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पे 1 के नाम से। तो पे 1 के नाम से मेरे पास ये कोड आ गया है और इसको जैसे मैं एंटर करूंगा, ये जैसे एंटर करूंगा तो अब ये मुझे पूछ रहा है कि पॉइंट में, लिंक में या शेप में। तो मैंने पॉइंट भी सीख लिया है, लिंक भी सीख लिया है, तो अब मुझे चाहिए इसका शेप में। तो मैं जाके किसी भी शेप में क्लिक करूंगा तो वो मुझे कोड उसमें कन्वर्ट करके दे देगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि मेरा ये शेप कर्सर भी लेकर जाता हूँ तो पे 1 के नाम से मुझे ये वॉल्यूम दिखा रहा है। उसके बाद मैं जाता हूँ इसके दूसरे दोबारा सिलेक्ट करके और एक ऑप्शन बाकी रह गया है, तो ऐड कोड जाऊंगा और इसका मैं ले लेता हूँ पेव 2 के नाम से। और पेव 2 के जैसे ये मैंने ये कोड मैंने एंटर किया है, तो अब मुझे उस शेप पे लेकर जाके क्लिक करना होगा। तो ये देखें कि मेरा ये सब असेंबली अब रेडी हो गई। मेरे पास ओरिजिन भी आ गया, यहाँ पे देखें ये ओरिजिन आ गया। मैंने कोड पॉइंट में भी सीख लिया, लेंथ में भी सीख लिया और शेप में भी। तो अब मेरी सब असेंबली रेडी है किसी भी प्रोजेक्ट में जाके इम्प्लीमेंट करने के लिए। और उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी विद क्लिपबोर्ड करके और मैं जाता हूँ अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे। और एक हमारे पास एक सिंपल सा प्रोजेक्ट हमने पहले बनाया है। इसमें देखेंगे एक कैरेज वे है, शोल्डर है और डे लाइट यानी कि कैच पॉइंट है, और ये हमारे उसके क्रॉस सेक्शंस हैं। और अब हम इस पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये हमारा इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है। तो इसको हमने पेस्ट कर देंगे यहाँ पे सबसे पहले जो हमने सब असेंबली बनाई है। और उसके बाद ये मैं लगा लेता हूँ इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो क्या करूँगा इसको, अब यहाँ पे जो गलती होती है वो ये होती है कि अब अक्सर जो यूज़र क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं और मूव करके लेकर आते हैं।
देखें ये मूव करने से ये जो मूव का ऑप्शन ये नहीं होगा, इसको असेंबली में ऐड करना होगा। तो असेंबली में ऐड करने के लिए क्या होगा कि ये आप इसको सिलेक्ट करेंगे, तो जहाँ इसके ऐड कोड, ऐड शेप और मॉडिफाई ओरिजिन था, यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऐड टू असेंबली। ऐड टू असेंबली में जाएंगे और वहाँ से इसको आप ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने सिलेक्ट करूँगा तो अब मुझे वो पूछ रहा है कि किस जगह पे ऐड करना है, तो मैं जाके शोल्डर के एज पे यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने ओरिजिन इसका यूज़ किया हुआ था कि किस जगह पे ये जो जगह थी वो जाके इसमें ऐड होनी थी, तो ऑटोमेटिकली इसने वो जगह पे ऐड कर दिया है। अब आप सिंपल इसको मूव कर सकते हैं जिधर भी आप लेकर जाना चाहें, क्योंकि ये अब पार्ट ऑफ असेंबली का पार्ट हो गया है। अब देखें अभी हमारे पास सेक्शन में डेफिनेटली नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने कॉरिडोर रीरन करना होगा, और यहाँ पे मैं इसको कॉरिडोर करके और कॉरिडोर को सिलेक्ट करके और रीबिल्ट कॉरिडोर करूंगा। रीबिल्ट कॉरिडोर जैसे करूंगा कि तो फिर क्या होगा कि मेरे जो भी सेक्शन होगा उन सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखें अब वो मेरा जो बैरियर था वो अब लग गया है, और अब इसका सारे सेक्शन में कटिंग वाला भी देख लिया हमने, कोई फिलिंग वाला देख लेते हैं। तो फिलिंग वाले में भी हमारा ये बैरियर जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी शेप बनाएं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इसको शोल्डर के बजाय यहाँ से निकाल लें, और इसके क्योंकि इसके शेप हमने पहले इसको डेफिनेटली इस तरह से थोड़ा मॉडिफाई तो करना होगा कि ये शेप जो शोल्डर का होगा वो इस तरह से घूम के और इस तरह से वापस चला जाए, तो फिर ये इस तरह से ही इसका ऑप्शन होगा। लेकिन जस्ट ये जैसा आपको इम्प्लीमेंट के दिखा रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा, तो इस तरह से ये इसका आप सब असेंबली बना के इसको जो भी क्रॉस सेक्शन है उन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत यूज़ होगा। यहाँ पे आप बहुत सारे शेप बना के जो फिक्स शेप होंगे इस तरह से आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।